हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। बेटा हम क्लास 12th कंपनी की बुक से पहला चैप्टर कर रहे हैं कंपनी अकाउंट का, शेयर्स का। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है उसकी, ये एक और वीडियो है। इसमें आपको मैंने समझाया हुआ है इस वीडियो के अंदर जो हमारा जो टॉपिक है कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एडवांस का। आपको बेसिक टर्म मैंने आपको इसमें समझाई हुई है। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको इसमें दे दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो आपको तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों से शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑलरेडी हम जो टॉपिक कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो कि है एक बैलेंस शीट का टॉपिक हमने किया है। इशू ऑफ शेयर्स एट पार वाला टॉपिक कर चुके हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी। देन फिर हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को लेकर कि इन दोनों में किस तरह से करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ओके, सो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखो, वहां पे आपको बाकी के पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। देन फिर इस वीडियो में आप यहाँ पे सीखो प्रीमियम वाला पोर्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। तीनों ही पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम वाला, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये तीनों ही टॉपिक आपको बेटा आनी चाहिए। क्योंकि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस चैप्टर में से जो आपका कंपनी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें बेटा आपको एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का। 1 मार्क का क्वेश्चन जो है, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल भी हो सकता है और कई बार वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। उसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस की भी जनरल एंट्री आ सकती है। तो इसीलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पिछली वीडियो भी देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेटा जब भी हम बात करेंगे प्रीमियम की, तो बेटा प्रीमियम में आपको एक पॉइंट समझने वाली बात है। जब हम लिखते हैं यहाँ पे शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा। जैसे मान के चलो कि फेस वैल्यू है बेटा 10 रुपये, आप कह सकते हो ये एक तरह से MRP है, शेयर के ऊपर प्रिंट है 10 रुपये कि एक शेयर 10 रुपये का। अब हो सकता है कि कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गुडविल बहुत अच्छी है और लोगों के बीच में मारामारी हो रही है भैया शेयर खरीदने के लिए। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, क्योंकि शेयर तो उतनी ही है जितनी गवर्नमेंट अथॉरिटी देगी, तो गवर्नमेंट ने जितनी अथॉरिटी दी उससे ज़्यादा तो कंपनी इशू कर भी नहीं सकती। तो नंबर ऑफ शेयर्स लिमिटेड है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो फेस वैल्यू है, जो प्रिंट रेट है, उससे भी ज़्यादा अमाउंट का खरीदने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को कंपनी भी समझती है और कंपनी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना जो शेयर है 10 रुपये का, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा करके 12 रुपये में बेचना चाहती है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम आप प्रॉफिट भी कह सकते हो और ये है आपका फेस वैल्यू या प्रिंट रेट कह लो आप इसे। 10 रुपये की चीज़ आपने 2 रुपये प्लस करके 12 रुपये में बेची, इसको हम बोलते हैं इश्यू प्राइस। कितने में आपने इसको इश्यू किया। अब अगर बेटा इंस्टॉलमेंट होगी तो बच्चे इंस्टॉलमेंट इसी की होगी, इंस्टॉलमेंट इसी की होगी 444। अब बात ही आ जाती है, चलो मैं यहाँ पे इश्यू भी कर देता हूँ। मान के चलो कि कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन भी मान के चलते हैं 10,000 की है ये, इससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, एंट्री बहुत जल्दी आराम से हो भी जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि प्रीमियम का पैसा ये प्रॉफिट है टोटली कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी 10 रुपये से आपको मालिक बनाएगी, 2 रुपये तो कंपनी ने अपना बेनिफिट लिया है, अपना प्रॉफिट लिया। अब जो ये 2 रुपये है, कंपनी एप्लीकेशन पे पैसा लेगी 2 रुपये का, अलॉटमेंट पे लेगी या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप देखोगे क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि आपको एप्लीकेशन पे देना है पैसा, तो एप्लीकेशन पे दो।
क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट पे देना है प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम अलॉटमेंट पे दो। अगर क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कॉल पे तो फर्स्ट कॉल पे दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बट अगर इन सम केस की क्वेश्चन साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे जब क्वेश्चन गूंगा हो जाता है तो आप अलॉटमेंट पे ले लेते हो 2 रुपए। इसको मैं बोलता हूं बेटा ये है फेस वैल्यू का पार्ट और ये है प्रीमियम का पार्ट। ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे इसकी जनरल एंट्री चेंज हो जाती है। तो ये आप ध्यान में रखो कि किस तरह से मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन की, फिर हम एंट्री पास करेंगे इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है, जैसे हमने अभी भी करी है लास्ट वीडियो में वैसे ही इसकी भी एंट्री होगी। तो कुछ खास एंट्री नहीं है बेटा, तो वहां पे वीडियो देखो पहले, तो उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अभी जो बेटा प्रॉब्लम आएगी आपको वो आएगी प्रीमियम को लेकर। तो प्रीमियम वाला अभी टॉपिक हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बेटा आप एंट्री पास करोगे तो पहली एंट्री होती है आपकी अमाउंट रिसीव करने की एप्लीकेशन के ऊपर, और उसकी एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे 10,000 इंटू में 4 रुपये तो आ जाएगा 40,000 रुपीज। दूसरी एंट्री जब आप करते हो तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट, और नीचे आप लिखोगे शेयर कैपिटल। आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में शेयर कैपिटल लिखकर काम चला लिया 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। थर्ड पॉइंट, अब बेटा अब मजे की बात यहाँ पर आएगी। आप सबसे पहले एंट्री पास करते हो ड्यू की, अभी पैसा आपको नहीं मिला, अभी आप मांग रहे हो। ऐसे में आप एंट्री क्या पास करोगे बच्चे? आप एंट्री पास करोगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप ये लिखोगे डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक मालिक बना के रखते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब अगर आप देखोगे तो अलॉटमेंट पे भी 4 रुपये थे और 10,000 शेयर है, 4 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि कैपिटल में आप सिर्फ फेस वैल्यू का जो पार्ट होता है वही लिखोगे। तो 4 रुपये में 2 रुपये तो प्रीमियम थे और बाकी जो 2 रुपये थे वो थे फेस वैल्यू। तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे फेस वैल्यू का पार्ट मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि 2 रुपये मल्टीप्लाई होंगे 10,000 शेयर्स पे, तो 20,000 रुपये का तो आप कैपिटल में डालोगे, मतलब आप उसको मालिक बनाओगे, और बाकी जो पैसा रह गया आप उसको लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। और वो भी अगर आप देखोगे तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम था, मल्टीप्लाई किया तो अगेन 20,000 रुपये आ गया। अब आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो बिल्कुल क्रेडिट में भी 40,000 रुपये और डेबिट में भी 40,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री जब हम पास करेंगे तो अभी तो ये ड्यू की एंट्री थी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे बेटा पैसा आपको मिल जाएगा, तो जब पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा देने वाला कौन है? अलॉटमेंट वाले लोग हैं। तो अलॉटमेंट जितना अमाउंट हमने कहा था 40,000 रुपये, पूरा का पूरा पैसा मिल गया। अभी कोई भी पर्सन कॉल्स इन अरियर नहीं कर रहा, कोई भी पर्सन पैसा देने से मना नहीं कर रहा। 4 एंट्री हो चुकी है। 5th और 6th एंट्री जो होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस। अच्छा, अब यहाँ पे ये टॉपिक देखो बहुत ही आसान था प्रीमियम का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट है बेटा प्रीमियम में जो आपको ध्यान रखना है वो बेटा ध्यान रखना है ये वाली एंट्री, थर्ड एंट्री। ये थर्ड एंट्री आपको ध्यान में रखनी है बच्चे। जब आप ये वाली एंट्री पास करते हो कैपिटल की अलॉटमेंट वाली ड्यू की, वहां पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम आपको अलग से करके दिखाना पड़ेगा। अब बेटा टॉपिक जो आता है वो टॉपिक आता है आपका कॉल्स इन अरियर। बेटा अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कई बार जो शेयर होल्डर होते हैं वो पैसा देने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम उनके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हमने नाम दिया कॉल्स इन अरियर का नाम। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 10 रुपये फेस वैल्यू, इसको 5, 3, 2 में डिवाइड करते हैं। इशू की बात करें तो इशू किए है आपने 1,000 शेयर्स,
एप्लीकेशंस भी आई है आपकी 1000 शेयर्स की। एक पर्सन है, जब भी कॉल्स इन अरियर की बात होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन के बारे में बोलेगा। तो पर्सन है मिस्टर सीताराम, सीताराम ऐसा मिस्टर सीताराम। इसके बाद जो बेटा शेयर थे, उसके बाद शेयर थे 200 शेयर, जो कि एप्लीकेशन पैसा वो दे चुका है लेकिन अलॉटमेंट देने के लिए मना कर रहा है। अलॉटमेंट देने के लिए बेटा मना कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ठीक है, समझने वाली बात ये है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉल्स इन अरियर। जब कोई पर्सन, कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दे, डिफॉल्टर हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। अगेन बेटा देखो, कॉल्स इन अरियर मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी हमारी असेट ही होती है, इट मीन्स ये भी डेबिट ही होगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा। इन केस अगर ये पैसा दे देगा तो बाद में ये क्रेडिट हो जाएगा, जैसे डेटर के साथ होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको एक अलग से एक एग्जांपल आपको दूंगा अच्छे उसमें डेटर्स वाला। अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा, अभी इसमें ट्विस्ट आएगा, अभी देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि बस वो ये पैसा दे रहा है बट ये पैसा नहीं दे रहा। अगर वो ये पैसा दे रहा है तो कोई नई एंट्री नहीं होने वाली बेटा, सिंपल सी एंट्री पास हो जाएगी। वो मैं एंट्री पास करके नहीं दिखाने वाला। 1000 × 5 सीधा सीधा करोगे और आपका अमाउंट हो जाएगा। तो पहली प्लस दूसरी एंट्री तो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं। तीसरी एंट्री भी सेम रहने वाली है। क्या एंट्री होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप एंट्री पास करते हो बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप 1000 × 3 करोगे तो 3000 रुपये आप मांग रहे हो। कितना मांग रहे हो? 3000 रुपये मांग रहे हो। लेकिन बेटा मजे की बात ये हो जाती है, ये हो जाती है फोर्थ एंट्री में कि जब पैसा आता है तब एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री थी, अब पैसा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पर जो पैसा नहीं मिलेगा आप उसको कॉल्स इन अरियर के नाम से दोगे। क्यों? क्योंकि ये अभी भी हमारी असेट है, इसलिए डेबिट किया हमने इसको। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा मांगा था? अलॉटमेंट से पैसा मांगा था, तो शेयर अलॉटमेंट से पैसा मांगा था 3000 रुपये। अरियर कितना पैसा नहीं मिल रहा, तो आप कहोगे सर 200 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिल रहे। तो 200 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिलेंगे तो 3 दूनी 6, 600 रुपये आपको नहीं मिले। तो 3000 में से अगर 600 नहीं मिले तो बेटा टोटल 2400 तो मिल गए, तो बैंक में लिखोगे। ठीक है, ये एंट्री आपको समझनी है, ये एंट्री आपको समझनी है बेटा, इस पे ध्यान दो। तो कॉल्स इन अरियर कहां से आया? कॉल्स इन अरियर आया 200 × 3 करके, नंबर ऑफ शेयर्स और इंटू में कितना पैसा वो नहीं दे रहा, इस पे ध्यान दो। ध्यान दिया? ठीक है। अब मान के चलो बेटा, मान के चलो ये पैसा यहाँ पर रिसीव हो रहा है बट वो ये नहीं दे रहा। मतलब अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे जाके तो दे रहा है लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। अब ऐसे में बेटा एंट्री क्या होगी वो ध्यान देने वाली बात है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करूं बच्चे, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे 1000 × 2 तो अमाउंट आ जाएगा आपका 2000 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा? 2000 रुपये। ये फोर्थ एंट्री थी तो ये फिफ्थ एंट्री हो जाएगी और ये हो जाएगी सिक्स एंट्री। अब यहाँ पे बेटा मजे करने वाली बात ये है कि जब पैसा मिलेगा तो आपको पता है कि आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। और मुझे पता है यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, मतलब 200 शेयर, मतलब जो सीताराम है वो 2 रुपये नहीं दे रहा, तो उसको हम कॉल्स इन अरियर के नाम से ऊपर लिखेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूँ। 200 × 2 400 रुपये कॉल्स इन अरियर है। पैसे किस पे मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूंगा बेटा। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? अब वो देखो अमाउंट कितना आएगा, ध्यान से देखना जरा। 2000 मांगे थे बेटा, तो पहले तो एक काम करेंगे 2000 पूरे के पूरे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फर्स्ट कॉल यहाँ पर भी लिखा है, फर्स्ट कॉल यहाँ पे भी लिखा है, नाम सेम है तो अमाउंट भी सेम हो जाएगा। ठीक, अब बात करने की ये है कि 2000 में से 400 रुपये नहीं मिले, इसका मतलब 1600 रुपये तो मिले प्लस। आगे क्या करना है मुझे बताओ? 200 × 3 600 रुपये, जो कि यहाँ का कॉल्स इन अरियर था बट वो पैसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे बेटा? जब पैसा मिल गया तो एक तो ये 600 रुपये बैंक में प्लस करो,
दूसरा, अगर ये डेबिट है, बेटा ध्यान देने वाली बात ही ये है कि अगर ये डेबिट है तो ये बाद में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब यहां से पैसा हमें मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अगर आपको नहीं समझ में आई तो बेटा दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस की। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई शेयर होल्डर पैसे देने में लेट करता है तो कॉल्स इन अरियर में उसको एक फाइन देना होता है, उस पर एक इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है बेटा, वो होप आपको वो समझ में आ गया होगा, कॉल्स इन अरियर। अब बेटा टॉपिक जो हमारा है वो है कॉल्स इन एडवांस। सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो टाइम से पहले ही पैसा दे देते हैं, मांगने से पहले पैसा देते हैं। उसका हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है, कॉल्स इन एडवांस की कैटेगरी में रखा है हमने उसको। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको, कॉल्स इन एडवांस? ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस आपके लिए एक तरह की लायबिलिटी क्रिएट करता है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर पैसा एडवांस में अगर आपको मिलता है जिसके लिए आपने काम नहीं किया तो वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी बन के रहेगा आपके सर के ऊपर, आपकी छाती के ऊपर, क्योंकि वो पैसा आपको कभी भी चुकाना पड़ सकता है अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो, मतलब कि आपने उसके बदले में उसको सर्विस नहीं दी तो। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। अब इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये इसलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है क्यों, क्योंकि हम अपने मेन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जल्दी से जल्दी, दैट इज प्रोराटा। वो मेन क्वेश्चन है बेटा। तो आपको सिर्फ ये एक ओवरव्यू लेना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। चाहो तो बेटा इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन आने के चांसेस ये सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा में होगा। प्रोराटा में बेटा आपको सब मिक्सअप मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। तो बेटा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इश्यू की बात करें तो इश्यू अगेन इन्होंने 10,000 की है, एप्लीकेशन आ गई है इस बार 10,000 चलो मान लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर XXX। अब भाई इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने कहा कि भाई मैं ये पैसा दे रहा हूं और ये पैसा ना यहां दे रहा हूं और ये भी दूंगा, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे रहा है। तो अभी मैं ये एंट्री करके नहीं दिखाऊंगा बेटा, बोरिंग एंट्री है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। डायरेक्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट, जहां प्रॉब्लम है वहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो पहली एंट्री आप कर लोगे, दूसरी एंट्री भी आप कर लोगे, तीसरी एंट्री पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैसा मांगेंगे, आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं है, नहीं तो यहाँ पर प्रीमियम भी आ जाता। तो 10 × 4 तो हो जाएगा बेटा 40,000। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा पैसा रिसीव करने की। जब पैसा रिसीव होगा तो बेटा एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये डेटर है ये नीचे आएगा और हम इसको लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। बेटा 40,000 रुपये मांगे थे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, ऐसा कोई पर्सन, अब इसके शेयर में डिफाइन कर देता हूँ। मांगे चलो इसके पास शेयर थे 300 शेयर थे इसके पास। ठीक है, 300 शेयर्स पे बेटा क्या कर रहा है, ये एडवांस कर रहा है। मुझे बताओ बेटा क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो पैसे ना दे रहा हो, सभी दे रहे हैं, इवन ये तो एडवांस दे रहा है। तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा अभी दे रहा है। तो बेटा ऐसे में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ध्यान रखो कि 40,000 तो हमने मांगे ही थे और 40,000 पूरे के पूरे मिल गए, कोई भी मना नहीं कर रहा पैसा देने से। प्लस 300 × 2, तो बेटा कॉल्स इन एडवांस आपका कितना है, 300 को 2 से गुना करोगे तो 600 रुपये आपको मिल गए। तो 600 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए। तो कॉल्स इन एडवांस आपके लिए बेटा लायबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट किया हुआ है। और ये क्योंकि पैसा आपको रिसीव हो गया तो बैंक में भी मैंने प्लस कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर बेटा ये बात समझ में आई तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, तो टॉपिक जो जनरल एंट्री जो होगी हमारी वो होगी बेटा शेयर फर्स्ट कॉल की। बच्चे फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, आप लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो आप देखोगे कि 10 इंटू 2 बेटा, 10 इंटू 2 आपने मांगे हैं पैसे 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये। जब आप नेक्स्ट एंट्री पास करोगे बैंक की, जब आपको पैसा मिलेगा तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 20,000 रुपये हमने मांगे थे, ठीक है, जिसमें से 600 रुपये पहले ही मिल चुके। अगर आप देखोगे तो 2 रुपये 300 शेयर से 2 रुपये पहले ही मिल चुके थे, जो कि हमने लिखे हैं बेटा यहाँ पर। ये पैसा आपको पहले से ही मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 में, कि बेटा 20,000 में अब 600 रुपये नहीं मिलेंगे दोबारा। तो बैंक में कितना पैसा आया? तो इसका मतलब आया 19,400 रुपये आया। और 600 रुपये जो था वो था बेटा कॉल्स इन एडवांस का। ध्यान रखो, जो अकाउंट ओपन होता है उसको बाद में क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज करने का सिंपल सा फंडा बेटा मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे ये क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट करेंगे। लिखोगे आप कॉल्स इन एडवांस और ये अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, डबल टिक यहाँ पर, डबल टिक यहाँ पे। जब एडवांस मिला तो आपने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में लिखा, और जब वो आपको एडजस्ट करना था तो आपने उसी अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया ताकि वो बैलेंस हो सके। तो इसका टोटल करोगे तो भी 20,000 आएगा और इसका तो 20,000 है ही। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था, हमारा प्रीमियम वाला, एक कॉल्स इन एरियर, एक कॉल्स इन एडवांस। ये ऑलरेडी टॉपिक अब हो चुके हैं बच्चे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना होगा वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अदर देन कैश का टॉपिक क्या होगा बच्चे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करके कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।